إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا كفيناك المستهزئين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, उस रब के लिए जिसने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने नबी की शान को क़यामत तक बाक़ी रखा। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने नबी को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए एक नमूना बना दिया, एक आइडियल बना दिया। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रबीउल अव्वल के महीने की आज 12 तारीख़ है। ये महीना जहाँ हमें अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है, ये बताता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर पैदा हुए थे। वहीं हमारे सामने समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसी खामियाँ, ऐसी ख़राबियाँ, ऐसी साजिशें हमारे सामने मौजूद हैं कि जो मौके से अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहीं गुस्ताखियाँ, कहीं साजिशें, कहीं आपके नाम का कार्टून, कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं। मुसलमान जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं, बल्कि अपनी कामयाबी की पहचान समझते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपके बारे में किसी किस्म की नाज़ेबा हरकत को, किसी किस्म की साजिश को, गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ईमान हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। जब नबी के ऊपर, नबी की शान पे आ जाए तो मुसलमान इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं। जब जब रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर कोई उंगली उठे तो उस उंगली को दबाने के लिए, उस इंसान को मिटाने के लिए तमाम मुसलमान एक साथ खड़े होने चाहिए। ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक हिस्सा है, मोहब्बत की पहचान है। आप जानते हैं जब से इस्लाम दुनिया के अंदर आया तब से आज तक इस्लाम को मिटाने की साजिशें हो रही हैं और अब दुश्मन इतना निडर हो चुका है, इतना ज़्यादा निडर कि वो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से भी बाज नहीं आता। मुसलमानों, ऐसे में ज़रूरत है हम तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर खड़े रहें, हम तमाम मुसलमान सड़कों पे एहतजाज करें, मुजाहरे करें और हुकूमत से ये मुतालबा करें कि जो भी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे उसको फ़ौरन अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये कब होगा? जब हमारे अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा होगा, मुसलमान एकजुट हो जाएंगे। आप जानते हैं उस ज़माने से लेकर आज तक ये साजिशें हो रही है और फिलहाल फिर से किसी एक बदबख्त ने, नालायक ने, रूह की सबसे बदतर इंसान ने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैच्यू बना के उसने तमाम मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाई है, उसने दुख पहुँचाया है। और जिसने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस ज़माने से लेकर आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान को दुनिया के अंदर ही उसके अंजाम तक पहुँचा दिया है। ये अल्लाह का कानून है। ये बातें दरअसल इसलिए कही जा रही है, की जा रही है कि अभी हाल ही के अंदर मौजूदा वक्त के अंदर मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमान अब भी आपस में लड़ना मरने को तैयार है, मुसलमान अब भी दुनियादारी के अंदर उलझा हुआ है, मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन उसे नबी की ज़रा से भी फिक्र नहीं है। अभी फ्रांस के अंदर जहाँ पर 60 लाख मुसलमानों की आबादी मौजूद है, ऐसी आबादी के बीच के अंदर एक नालायक ने, एक कम वक्त ने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ये तो अल्लाह का एहसान है कि उस आदमी को फ़ौरन उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। ये सारी कोशिशें मुसलमानों तुम्हारे दिनों को ठेस पहुंचाने के लिए, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है। आज ज़रूरत है अपने ईमान को मजबूत करने की, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर चलने की, अल्लाह के कानून को अपनाने की। हम नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, नबी से मोहब्बत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी बताती है ये दावे खोखने हैं, ये सब मक्कारियाँ हैं, दावे में सच्चाई नहीं है, दावे झूठे हैं। एक आदमी नबी से मोहब्बत का दावा करता है, मसाजिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाता है। एक आदमी नबी से मोहब्बत का दावा करता है, नशे करते फिरता है। एक आदमी नबी से मोहब्बत का दावा करता है, ज़िनाकारियाँ करता फिर रहा है। एक आदमी नबी से मोहब्बत का दावा करता है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों की धज्जियाँ उड़ा रहा है। एक आदमी नबी के कलमे को मानता है, नबी को रसूल मानता है, लेकिन नबी की जितनी हदीसें हैं उन हदीसों को ठुकराने पर तुंगा हुआ है। याद रखिए ये मोहब्बत नहीं है। जब जब आप नबी की सुन्नतों का मजाक बनाएंगे, जब जब नबी की सुन्नतों को छोड़ेंगे, ऐसे ही हादसे होते रहेंगे जैसा फ्रांस के अंदर अभी हुआ है। कहाँ गए वो तुम्हारे ईमान, कहाँ गए वो तुम्हारे प्रोटेस्ट कि हम मुसलमानों के हक में खड़े हुए हैं, मुसलमानों को हक मांग के रहेंगे? कहाँ है आज वो मुसलमान जो मुसलमानों के लड़ रहे थे? आज अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। आज तुम्हें क्या हो गया है? आज मुसलमान फौज पे आने को तैयार क्यों नहीं है? हुकूमत से इस बात को मनवाने को तैयार क्यों नहीं है? अपनी बातों को मनवाइए इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ। लेकिन याद रखिए जब जब समाज और मुआशरे के अंदर तारीख़ इस बात की गवाह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तब तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को हस्ती से मिटा दिया, उस कौम को बर्बाद कर दिया। इंशाअल्लाह बातें भी आगे आएंगी। इससे पहले मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या है? ये गुस्ताख़ रसूल, ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने वाले मुसलमानों जिन्हें तुम अपना दोस्त समझते हो, ये अय्यार हैं, ये मक्कार हैं, ये दीन के दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, ए ईमान वालों यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ। आज तुम उनको अपना दोस्त समझते हो। ये अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है, नबी के दुश्मन है, नबी के सहाबा के दुश्मन है। ये होश में आओ, अपने ईमान को जगाओ, अपने ईमान का जायज़ा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को तो वो मकाम दिया है। रब ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह नंबर 94 94 आयत नंबर 4 के अंदर, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके मकाम को बड़ा ऊँचा किया है, हमने आपके मकाम को, आपके ज़िक्र को बड़ा बुलंद कर दिया। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंसान आपका नाम लेते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग आपका नाम बयान करते रहेंगे, आपकी तारीफ़ करते रहेंगे। कोई आदमी नबी की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंजाम तक उसको पहुँचा के रहेगा। लेकिन रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। ये दुश्मन, इनका नाम ही मिट जाएगा इंशाअल्लाह, इनका नाम बेनिशान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का खुद ज़ामिन है, ज़िम्मेदार है। जिसने भी अल्लाह के रसूल के ऊपर उंगली उठाई, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की कोशिश की, रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को दुनिया से मिटा देता है। अल्लाह फरमाता है सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 95 के अंदर, इन्ना कफ़ैना के मुस्तहज़ीन, ऐ नबी बेशक हम तुझे काफ़ी हैं मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले में। जिस इंसान ने तुम्हारा मजाक बनाया, जो भी आदमी तुम्हारा मजाक बनाएगा, तुम्हारी शान में गुस्ताखी करेगा, हम काफ़ी हैं उसको, हम दुनिया से मिटा देंगे उसको, उससे इंतकाम लेके रहेंगे। ये अल्लाह का वादा है।
तारीख गवाह है, जब जब हुए ज़मीन पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का मजाक बनाने की कोशिश की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान को या उस कौम को हस्ती से मिटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। आइए मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, इन नशानिया का हुआ अबतर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक आपका दुश्मन वही बेनामो निशान है, दुम कटा है, वो दुनिया से मिट जाएगा, आपका नाम बाकी रहेगा। आगे आप फरमाते हैं अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी का अंजाम क्या होता है। मैं इसकी दो मिसालें आपको दूंगा, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। आप फरमाते हैं वलम्मा मज़्ज़क़ किसरा किताबहू, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा बादशाह के पास अपना ख़त भेजा, उसको ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी, कहा मुसलमान हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, वो रहमान रहीम है, उसकी बात मान लो, उसने इस्लाम को दीन पसंद किया है, उसकी बातों को मानो। जब वो ख़त किसरा के पास पहुंचा, बादशाह के पास पहुंचा, मज़्ज़क़ा, उसने अल्लाह के रसूल के ख़त को फाड़ दिया। ये रसूल के ख़त की बेअदबी थी, बेहुरमती थी, उसने अल्लाह के रसूल की बात को समझा नहीं, आपका मजाक बनाया। आप फरमाते हैं मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कन अकासिरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसरा की हुकूमत को बर्बाद कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ नबी के ख़त को फाड़ा उसने, नबी की तौहीन की, नबी के ख़त की बेहुरमती की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बादशाहत को मिटा दिया, उसकी बादशाहत को ख़त्म कर दिया। जब जब दुनिया के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी होगी, नबी का मजाक बनाया जाएगा, अल्लाह ताला ऐसी कौम को ज़मीन से मिटा देता है, उनकी तमाम नेमतों को छीन लेता है। और आगे आप फरमाते हैं जब यही ख़त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरक़ल बादशाह के पास भेजा, बादशाह मक़ूक़िस के पास भेजा, इसके बाद क्या हुआ, बक़ानहुम मुल्कहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी हुकूमत को बाकी रखा। क्यों? उन्होंने अल्लाह के रसूल के ख़त का अदब किया, एहतराम किया, उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मुसलमान भी हो गए, ईमान भी नहीं आए। अनजवाब सही नेमन बद्दन दीन सही, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 296। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का अंजाम, या आपका मजाक बनाने का अंजाम, या आपके ख़तों की बेहुरमती करने का अंजाम क्या होता है? अल्लाह ताला ऐसी इंसान को, ऐसी कौम को हस्ती से मिटा देता है, उनको बेनाम निशान कर देता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हज़ाफ़ा सहमी को एक ख़त भेज दे के किसरा के पास भेजा और कहा कि जाओ, ये उसके जो उसका मुलाजिम है, उसका ख़ास आदमी है, ये ख़त उसको दे देना और उससे कहना कि ये ख़त बादशाह के पास पहुंचा दे। जब वो ख़त बादशाह के पास पहुंचा, उस बादशाह ने अल्लाह के रसूल के ख़त को फाड़ दिया। सही बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, फ़दआ अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युमज़्ज़क़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़, अल्लाह ताला भी इसके टुकड़े टुकड़े कर दे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। तारीख गवाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बादशाहत को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। सही बुखारी किताब मगाज़ी हदीस नंबर 4424। तो ये वाक़या मैंने आपके सामने इसलिए बयान किया कि जब जब अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी होगी, जब जब रसूल की शान में गुस्ताखी की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को, उस इंसान को दुनिया से मिटा दिया, उसको उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। मुसलमानों, ज़रूरत है अपने ईमान को जगाने की, अपने ईमान को मजबूत बनाने की, अपने ईमान को बेदार करने की। पिछले कई सालों से आपको याद होगा, कभी डेनमार्क के अंदर, कभी नॉर्वे के अंदर, कभी किसी जगह के अंदर, कभी कहीं पे, कभी किसी पादरी ने कुरान की बेहुरमती की, कहीं अल्लाह के रसूल का स्टैचू बनाया गया, कहीं आपका मुजस्समा बनाया गया और मुसलमानों को दिन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। ये हादसे आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं। अभी हिंदुस्तान के अंदर ही चंद दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसके अंदर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, जैसे थे ऐसे के ऐसे ही हैं, वही पत्थर दिन, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी की शान में गुस्ताखी हो गई है, होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान ये बताना चाहता है, कहाँ गया तुम्हारा ईमान? क्या तुम्हारे ज़मीर इतना मुर्दा हो गए कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले ऐसे घूमते फिरते गए कि तुम अपने घरों में खामोश बैठे रहो, अपने कारोबार में बिजी रहो, अपने कारोबार में मगन रहो? तुम्हें अपने ईमान को जगाना होगा, अपने ईमान को बेदार करना होगा और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ में मिल के हुकूमत से यह मुतालबा करना होगा कि जो भी अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना होगा।
ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल का दिफा करना ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के नबी का सबसे पहला दुश्मन आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूँ, क्योंकि तुम्हारी अक्लें, तुम्हारे दिमाग बहुत छोटे हो चुके हैं, तुम्हारी याददाश्तें बड़ी कमज़ोर हो गई हैं दीन के मामले में, कारोबार के मामले में बहुत आगे हैं, बहुत बड़ी हैं। तुम्हें किससे अपना पैसा चाहिए सारा डिटेल याद रहती है, तुम्हें सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब दीन की बात आती है, नबी की बात आती है, तो तुम्हारी मेमोरी छोटी पड़ जाती है, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। आओ मैं आपको याद दिलाता चलूँ, अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब सबसे बड़ा दुश्मन आपका, जिसने आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत परेशान किया, बहुत सताया। जब इसकी मौत का वक्त आया, जानते हो क्या हुआ? जब इसका इंतकाल हो गया, इसकी मौत वाक़ हो गई, मौत से पहले इसको एक बीमारी ने घेर लिया, जिस्म के अंदर फोड़े फुंसी हो गए। और आप जानते हैं जब फोड़े फुंसी निकलते हैं कंडीशन क्या होती है जिस्म की, जिस्म गलने लगता है, सड़ने लगता है। और जब अल्लाह ताला किसी को बीमारी दे, किसी दुश्मन को, क्या वो बच सकता है? हरगिज़ नहीं। जब फोड़े फुंसी निकले, इसके गड़ने लगा, सड़ने लगा, जब इसका इंतकाल भी हो गया तो इसके बच्चों ने उसको दफन नहीं किया। इसके पास से बू आने लगी, बदबू इसकी नहाशे आने लगी, आसपास के गांवों के अंदर बू फैलने लगी। एक आदमी ने आके इसको आग दिलाई, बेटों को कहा कि तुम लोग कैसे बेटे हो एक बाप के, अपने बाप को मिट्टी तक नहीं देते। कहा कि हमें डर है कहीं इसकी बीमारी हमें भी न लग जाए। आप देखते रहिए हमारे बाप से कितनी बदबू आ रही है, नहाश सड़ गई, गन गई, बदबू आने लगी। अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, नबी को सताता था, नबी की ज़िंदगी के अंदर आपको परेशान किया करता था। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, बेटों ने दफनाना भी गवारा नहीं किया उसको। यहाँ तक कि जब कौम के लोगों ने आग दिलाई उनको, कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, उसके बाद उस नहाश को धकेल के पीछे फेंक के दूर से पानी फेंका गया उसके ऊपर, गुस्ल भी नहीं दिया, और एक दीवार के सहारे ले जाके गड्ढे में फेंक के ऊपर से मिट्टी और पत्थर फेंक दिए गए। ये अल्लाह के रसूल के गुस्ताख का अंजाम था, जिसे मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। आज भी गुस्ताखियाँ हो गई हैं, आज भी अल्लाह के रसूल की शान को मजरूह किया जा रहा है। मुसलमानों हम खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अपने ईमान को जगाने की ज़रूरत है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर ही एक आदमी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहमत लगाई थी। ईसाई था, सही बुखारी उठा के देखो, जब उसको दफना दिया गया, ये वाक़या कई मरतबा मैं आपको बता चुका हूँ, कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया, मिट्टी ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। ईसाई कहने लगे हो ना हो ये अल्लाह के नबी के सहाबा का काम है, हो ना हो ये अल्लाह के नबी के मानने वालों का काम है, उन्होंने इसको मिट्टी से निकाल के बाहर फेंका होगा, क्योंकि ये पहले मुसलमान हुआ था, बाद में ईसाई वापस हो गया। दोबारा उसको दफन कर दिया, दूसरे दिन कब्र ने उसको बाहर फेंक दिया। जो आदमी नबी की शान में गुस्ताखी करे, नबी का मजाक बनाए, ज़मीन भी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट नहीं करती, कबूल नहीं करती है। यहाँ तक कि जब तीसरे दिन जितना गड्ढा खोदना था खोदा उन लोगों ने, और गड्ढा खोदने के बाद जितना गड्ढा खोद सकते थे उसको दफन किया। जब फिर वापस आए कब्रिस्तान में, देखा कि वो आदमी फिर बाहर पड़ा हुआ है। समझ गए ये मोहम्मद के सहाबा का काम नहीं है, ये इसके किए का अंजाम है। जो उसने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की थी, आपका मजाक बनाया था, ये उसकी सज़ा अल्लाह ने इसको दी है। तो याद रखिए, आपका ईमान आपको क्या कहता है, झंझोड़ता है नहीं झंझोड़ता, आपके अंदर ईमान कितना है। आप कुछ करें ना करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ऐसे इंसान को अंजाम तक पहुँचा के रहती है। अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइशें लेता है, कभी किसी ज़रिए से कभी किसी ज़रिए से। याद रखो ये हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें रोकना होगा, इन्हें थामना होगा। मुसलमानों तुम्हें इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करके अपने अंदर, वरना कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के रसूल के सामने जाओगे, क्या मुँह दिखाओगे नबी को, क्या कहोगे? अल्लाह के रसूल हम ही वो आपके उम्मती है, हमारे सामने डेनमार्क के अंदर, कभी नॉर्वे के अंदर, कभी फ्रांस के अंदर आपका स्टेचू बनाया गया था। अल्लाह के नबी हम तो अपने कारोबारों के अंदर मगन थे, हमें कोई फिक्र नहीं थी। अल्लाह के रसूल हमें कोई परवाह नहीं थी आपकी, हम तो बस दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजार के आ गए। क्या मुँह दिखाओगे अल्लाह के नबी को? ज़रा सोचो, अपने ईमानों को जगाओ, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो। ज़रूरत है इस बात की मुसलमानों, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करने की। ये इस्लाम को बदनाम करना चाहते, इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखो इस्लाम को बाकी रखने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, और जिसको अल्लाह बाकी रखे उसको कोई मिटा नहीं सकता। आज ज़रूरत है हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने की। मोहब्बत क्या है? रोज़ाना अल्लाह के रसूल की हर सुन्नत पर अमल किया जाए,
रसूल की हर बात को माना जाए, नमाज का अहतमाम किया जाए, प्यार व मोहब्बत से रहा जाए, गरीबों को याद रखा जाए, पड़ोसियों को खाना खिलाया जाए। ये सारी चीज़ें रसूल से मोहब्बत का दावा करती हैं। आज 12 तारीख़ है, बस आज याद कर लिया, वफ़ात मनाई या ईद मिलाद नबी मनाई, बस ये मोहब्बत है। बाकी 365 दिन कोई मोहब्बत नहीं। मोहब्बत सिर्फ एक दिन। अल्लाह के वो बंदे जो अपने पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाते हैं। अल्लाह ने नबी के मकाम को इतना ऊंचा बनाया कि रोज़ाना अल्लाह के बंदे नबी की याद करते हैं, कभी नमाज के ज़रिए से, कभी अज़ान के ज़रिए से, कभी सलात व सलाम के ज़रिए से, कभी नबी पे दरूद के ज़रिए से। बल्कि नबी का मकाम तो अल्लाह ने वो बनाया, इतना ऊंचा नबी को मकाम दिया कि जब बंदा मुसलमान होता है सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का इक़रार करता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अल्लाह के रसूल हैं। जब तक वो नबी की रिसालत को ना माने, नबी को अल्लाह का रसूल ना माने, तब तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक मौज़िन अज़ान देता है, अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है, अल्लाह की तारीफ़ के बाद सबसे पहले यही कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने अपने नबी की शान को इतना ऊंचा बनाया, मुसलमानों आज उसी नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो गई हैं। होश के नाखुन हो, अपने अंदर एहसास पैदा करो, हमारा नबी तो ऐसा नबी है। आप ख़ुद फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु लैसा शैउन बैन अस्समाई वल अर्द इन्ना यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इन्ना आसिन जिन्न वल इंस। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14333। आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब जानती हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये दरख्त, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्थर, ये मस्जिद की दीवारें, ये सारी चीज़ें, ये नबादात, ये जमादात सब जानते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय नाफरमान इंसानों के, नाफरमान जिन्नातों के। जो नाफरमान है वो मुझे अल्लाह के नबी नहीं मानते, जो नाफरमान जिन है वो मुझे अल्लाह के रसूल नहीं मानते, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मुझे अल्लाह के रसूल मानते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के दामाद चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं खरजतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल का मकाम देखिए और बताइए लोगों को मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी की शान क्या है। लोगों, तुम आसमान पे थूकना चाहोगे, थूक तुम्हारे मुंह पे आएगा, आसमान पे नहीं जाएगा। ये मेरे नबी का मकाम है, मेरे नबी की शान है। ये हज़रत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खरजतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल के साथ निकला, फ़जअना ला यमरु अला हजरिन व नाशर इन्ना सल्लल्लाहु अलैहि, जिस पत्थर के पास से आप गुजरते, जिस पेड़ के पास से आप गुजरते, वो तमाम आपको सलाम कहते, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पत्थर नबी को सलाम कर रहा है, पेड़ नबी को सलाम कर रहा है। गवाही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रहे हैं। मौजम मुसलम तबरानी हदीस नंबर 5431। ये अल्लाह के रसूल की शान है, इसे पहचानने की कोशिश कीजिए। ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, यूँ ही ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी। हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। याद रखो, मौत का फ़रिश्ता तुम्हारी ताक में है, मौत का फ़रिश्ता तुम्हारी ताक में बैठा हुआ है। रब ने हुक्म दिया हुआ है कि अब इसका जैसे कब्र में जाओगे फ़रिश्ता 3 सवाल पूछेगा, उनमें से एक सवाल ये भी होगा माज़ा तक़ूल फ़ी हज़ा रजुल, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में तुम क्या कहते हो। क्या जवाब दोगे फ़रिश्ते को? अल्लाह के रसूल के सामने भी जाओगे, क्या मुँह दिखाओगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने, हमारी ज़िंदगी के अंदर आपकी शान में गुस्ताखियाँ की गई, आपका मजाक बनाया गया। मुसलमान सो रहे थे, मुसलमान बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे, इन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। मेरे भाइयों, अपने ईमान को जगाने की कोशिश कीजिए, अपने ईमान को बेदार कीजिए। इमाम मालिक की बात याद आ गई। इमाम मालिक फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के इमाम, पहले इमाम, दुनिया के सबसे पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, मदीना के हदीस की सबसे पहली किताब जिन्होंने लिखी वो इमाम मालिक मुअत्ता के नाम से दुनिया के अंदर मशहूर है, मदरसों के अंदर पढ़ाई भी जाती है। आप इमाम थे मदीना के। आप फरमाते हैं मा बक़ाउ उम्मा बाद शत्र नबीहा, उस कौम को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है जिसके नबी को गालियाँ दी जाए, जिसके नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, उस उम्मत को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। क्या आपको ज़िंदा रहने का हक़ है? आप खुद सोचें, ज़रा अपने ईमान को जगाएं, अपने ईमान से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें, अपने दिल से पूछें, अपने आप का मुहासबा करें कि नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो गई हैं कंटिन्यू कई साल से, क्या हमें और आपको ज़िंदा रहने का हक़ है? हरगिज़ नहीं। अशिफा काज़ी आज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 233।
ये मुहद्दिसीन थे जिन्होंने ऐसी प्यारी प्यारी बातें कही कि उम्मत का ईमान जागे, उम्मत का ईमान बेदार हो। मेरे भाइयों, अगर अब भी ना जागे, अब भी एकजुट ना हुए, अब भी इत्तिफाक व इत्तेहाद कायम ना हुआ, तो याद रखिए ये सैलाब वहाँ से होता हुआ आपके यहाँ भी आएगा, आपको बहता हुआ नहीं जाएगा। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को अपने अंदर से उठा देता है कि जब फ्रांस के अंदर उस बदबख्त ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ने एक नौजवान के अंदर वो जज्बा पैदा किया जो आपके अंदर पैदा ना हो सका। उस नौजवान के अंदर वो जज्बा पैदा किया, उसने फ़ौरन उसको उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। ये ईमान होना चाहिए हर इंसान के अंदर। हमें किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। जो इंसान जुल्म करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे, इस नाम पे उंगली उठाए, हमें हुकूमत से ये मुतालबा करना है कि ऐसे इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, याद रखिए। क्योंकि हालात मुनासिब नहीं है इस वक्त, हालात अच्छे नहीं है इस वक्त दुनिया के। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पीछे हट जाए। बिल्कुल तमाम मुसलमान एकजुट होके इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ में, चाहे वो किसी मसलक के मानने वाले हों, आज रसूल की शान पे आइए, किसी के मसलक में नहीं आइए। अल्लाह की कसम, किसी के मसलक की बात होती ना, अब तक खून की नदियाँ बह जाती हैं। यकीन मानना, अपने हक बात कह रहा हूँ, क्योंकि बात नबी की शान की है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर मेरे इमाम पे आ जाती, मेरा जो इमाम बना हुआ है, तो मैं कुछ सोचता भी। आज ही हमारे हालात हो गए, हमने अपने अपने इमाम बांटे। मेरा तो फला इमाम है, मेरा इमाम है। अल्लाह की कसम, याद रखो, अगर अब भी ईमान नहीं जागे, ईमान बेदार नहीं हुए, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब तुम भी दुनिया से मिटा दिए जाओगे, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला बाकी नहींगा। अगर ये चाहते हो हमारा नाम दुनिया में बाकी रहे, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ हो गई हैं, उनका दिफा कीजिए। दिफा कैसे करना है? किताब और सुन्नत के ज़रिए से दुनिया को बता दो, ऐलान कर दो दुनिया के अंदर, मुसलमानों हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ेंगे, नबी से मोहब्बत का ये सबूत है। हम जितनी नशीली चीज़ें खाते हैं कुछ नहीं खाएंगे, फ्रांस की जो चीज़ें हमारे सामने आती है उनका बाइकआउट करते हैं हम, जितनी भी हराम चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिन चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया उनसे बाज आएंगे। अगर तुमने अपने अंदर ये ईमान पैदा कर लिया, अल्लाह की कसम कामयाबी के रास्ते पर चल दिए तुम। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने नफ्स के ख्वाहिश परस्त हो चुके हो, तुम अपने नफ्स के पैरोकार बन चुके हो, नशीली चीज़ें तुम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह की कसम नमाज़ें तुम पढ़ नहीं सकते, ये मेरा दावा है, ये मैं दिन ठोक के कहता हूँ ये बात। तुम 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे ईमान मुर्दा हो चुके हैं, तुम्हारे ज़मीन मुर्दा होते जा रहे हैं, तुम मुर्दा हो चुके हो बिल्कुल। मैं जानता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन आना होगा तुम्हें अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ, कुरान की तरफ, हदीस की तरफ। कब तक नहीं आओगे, कब तक भागोगे? आज वहाँ पे हुआ है फ्रांस के अंदर, कभी किसी और जगह होगा, कभी हिंदुस्तान के अंदर भी होगा, कभी नेपाल के अंदर भी होगा, कभी बांग्लादेश के अंदर भी होगा। याद रखो, जब एक जगह हुआ है तो वो आग, वो सेनाब कहीं ना कहीं जाएगी भड़कती हुई। इसलिए अपने नफ्स से वादा करो, अपने आप से ये वादा करो, अल्लाह इतनी तौफीक दे हमें, इतनी हिम्मत दे हमें कि हम शैतान को हरा दें, शैतान के बहकावे में ना सकें, हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने वाले बन जाएं, अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अपने ईमान को ऐसा बेदार करो, ईमान को ऐसा बनाओ। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। ये बातें इसलिए बयान की गई कि मुसलमानों, आज जगह जगह बार बार अल्लाह के रसूल को निशाना बनाया जा रहा है। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। सारी मस्जिद के इमाम, सारी मस्जिद के ज़िम्मेदार इकट्ठे हों और मुसलमान एक साथ मिल के आगे बढ़ें। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखियाँ जहाँ जहाँ हो गई हैं उनका एहतजाज किया जाए, उनका दिफा किया जाए और अल्लाह के नबी से मोहब्बत का सबूत दिया जाए। लेकिन साथ में याद रखना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का सबूत ये भी है कि हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें, बुरी बातों को छोड़ दें, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। ये इस्लाम हमें सिखाता है, यही बताता है। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ातिमा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।